इसका नाम है आंसुओं का द्वार। सुनने में ही कितना अजीब और कह सकते हैं खतरनाक लगता है ना? और ये नाम यूं ही नहीं है। दुनिया के एक बहुत ही जरूरी कोने में एक संघर्ष सुलग रहा है, और अगर ये भड़क गया तो समझिए इसकी आग पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लेगी। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या होगा अगर ये पानी का रास्ता, ये जो गेटवे है, बंद हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ खरबों डॉलर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं पूरा मामला। तो ये जगह है बाब अल मांदेब स्ट्रेट। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। और समझिए यही वो एक अकेली कड़ी है जो एशिया से यूरोप तक के पूरे समुद्री ट्रेड को मुमकिन बनाती है। इसके बिना शिपिंग के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का पूरा 12% ट्रेड इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। जी हाँ, 12%। जरा सोचकर देखिए, दुनिया में चल रहे हर 100 जहाज़ों में से 12 जहाज़ यहीं से निकलते हैं। कितना बड़ा नंबर है ये। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर पानी के इस संकरे से रास्ते में ऐसा क्या खास है? इसकी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है जो इसे इतना इतना क्रिटिकल बनाती है? देखिए, बाब अल मांदेब एक मैरीटाइम चोक पॉइंट है। अब आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की संकरी गली है जहां से दुनिया के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और हम सब जानते हैं, किसी भी संकरी गली की तरह यहाँ ट्रैफिक जाम लगाना या कहें रास्ता रोकना बहुत आसान होता है, और यही चीज़ इसे बेहद वल्नरेबल या कह लीजिए संवेदनशील बना देती है। अच्छा, तो यहाँ से गुजरता क्या क्या है? दुनिया का 10% तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। जो हमारे हाथ में फ़ोन है, घर में टीवी है या हज़ारों दूसरी ज़रूरी चीज़ें, ये सब इसी रास्ते से होकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाब अल मांदेब ही सुएज़ कैनाल का एंट्री गेट है। तो सोचिए, अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों के लिए सुएज़ कैनाल का रास्ता भी अपने आप बंद हो जाएगा। दुनिया के सबसे बिजी समुद्री हाईवे पर एक बहुत बड़ा ताला लग जाएगा। अब आते हैं असल मुद्दे पर, वो खतरा जो इस पूरे रीजन में मंडरा रहा है। आखिर कौन है जो इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है और क्यों? ये खतरा आ रहा है यमन में एक्टिव होती विद्रोहियों से, और इनको ईरान का पूरा सपोर्ट पूरा समर्थन हासिल है। ये ईरान के एक प्रॉक्सी फोर्स की तरह काम करते हैं, यानी लड़ाई किसी और की और लड़ कोई और रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इनकी लोकेशन बाब अल मांदेब के ठीक बगल में है। और हाँ, ये कोई खोखली धमकी बिल्कुल नहीं है। हूतियों के पास एंटी शिप मिसाइलें हैं, समुद्र में बिछाने वाली माइंस हैं, ड्रोन्स हैं और बहुत तेज रफ्तार वाली हमलावर नावें भी हैं। ये सारी चीजें मिलकर उन्हें इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बना देती हैं। अब देखिए, दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरे से तो पहले से ही वाकिफ है, लेकिन बाब अल मांदेब अब एक दूसरे बैटलफील्ड की तरह उभर रहा है। फर्क ये है कि हॉर्मुज जहां सिर्फ गल्फ देशों के तेल एक्सपोर्ट पर असर डालता है, वहीं बाब अल मांदेब ये पूरे एशिया यूरोप ट्रेड की गर्दन दबा सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक हमले का डर या कहिए उसकी अफवाह ही काफी है। शिपिंग कंपनियां खतरा मोल नहीं लेंगी, वो फौरन अपना रास्ता बदल देंगी और बस देखते ही देखते पूरी सप्लाई चेन में हड़कंप मच जाएगा। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ शिपिंग अनसेफ हो जाती है तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। अब जरा शिपिंग कंपनियों के नजरिए से सोचिए। उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। पहला ऑप्शन, खतरा उठाकर इसी रास्ते से गुजरें, जिसका सीधा मतलब है आसमान छूता इंश्योरेंस का खर्चा और क्रू की जान का खतरा। और दूसरा ऑप्शन, अफ्रीका का लंबा, महंगा और थका देने वाला चक्कर काटकर जाएं। और ये रास्ता कितना लंबा है इसका अंदाजा है? केप ऑफ गुड होप से जाने पर हर एक ट्रिप में 10 से 15 दिन, जी हाँ 10 से 15 दिन ज्यादा लगते हैं। जरा सोचिए, हर एक जहाज के लिए हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम और लाखों करोड़ों का एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा। इसका असर
जानते हैं कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सबने कोविड के टाइम पर देखा था। एक ग्लोबल सप्लाई चेन का नाइटमेयर। फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, पोर्ट्स पर जहाज़ों की लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, शिपिंग के रेट्स आसमान छूने लगेंगे और सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर खाने के तेल तक हर चीज़ की डिलीवरी में देरी होगी। सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो ये तो हुई पूरी दुनिया की बात, लेकिन इस ग्लोबल संकट का असर हर देश पर, हर एक घर पर पड़ता है। चलिए इसको भारत का उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये आग हमारे घर तक कैसे पहुंच सकती है। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। यानी वहाँ रास्ता बंद हुआ तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम सीधे ऊपर जाएंगे। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कपड़े, दवाइयाँ, वो सब महंगे हो जाएंगे, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और इन सब का आखिरी नतीजा क्या होगा? कमर तोड़ महंगाई, जिसका सीधा असर हम सबके घर के बजट पर पड़ेगा। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर इसका नाम आंसुओं का द्वार क्यों पड़ा? आज के मॉडर्न दौर में ये आंसू ट्रेड के ठप होने का दर्द है। ये तेल की बढ़ती कीमतों से लगने वाले झटके हैं, सप्लाई चेन टूटने से होने वाला नुकसान है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इकोनॉमी को चोट लगती है तो नौकरियां जाती हैं और तब आम लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। यही है आज के जमाने का गेट ऑफ टीयर्स। और इस पूरे खेल के पीछे ईरान की एक बहुत ही साफ स्ट्रैटेजी है। उनका मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर हम अपना तेल नहीं बेच सकते तो हम किसी और को भी अपना तेल नहीं बेचने देंगे। और यही वजह है कि वो अपने प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल करके इन ज़रूरी समुद्री रास्तों पर प्रेशर बना रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी ये जो आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, ये असल में कितनी नाजुक है? दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसे कितने आंसुओं के द्वार का बोझ झेल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।